हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा। तो हम आज जो वीडियो देखने वाले हैं सैफरॉन पैट्रियट चैनल से है और वीडियो का टाइटल है कि इनकी बातें सुन आपका दिमाग चकरा जाएगा। अच्छा जी। और ऐसा डांस आपने इससे पहले तो कहीं नहीं देखा होगा। तो दो चीज़ें हैं, एक है किसी की बातें और एक है किसी का डांस। तो ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एन। सिद्दीक जी, बड़ी जुम्मेदार क्या करना सीन चाहता हूँ है? मैं। क्या लिखा पता नहीं इस्लाम क्या और हदीस में जिक्र है, क्या मुसलमान हो जिस मुल्क में रहे उस मुल्क से मोहब्बत करो। ये है। गद्दारी करते हैं इस मुल्क से। ये क्या सीन है? ये तो किसी चर्च का फादर टाइप नहीं? क्या मटक मटक के डांस कर रहे हैं, ठुमके शमके लगा रहे हैं। इंडिया का है ये? लग नहीं रहा। औरतें हिंदुस्तान की मस्जिद रुको में क्यों जरा नहीं आकर सुनो, नमाज पढ़ सकती हैं? पहले फिर मस्जिद में हंसना। औरतें मेकअप करके आए और मौत को खुशबू लगे तो मौत की नमाज नहीं होती, नियतें अच्छा। खराब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने अबे से। औरतें अबे घरों में सालो, इबादत किया करें। यहाँ तक कि अगर फिर औरत मर्द के सामने से मक्का नमाज और के मदीना हालत में में तो निकल भी इजाज़त है जाए औरतों तो को। नमाज टूट जाएगी। ये फिर से सब पढ़नी ड्रामेबाजी। पड़ेगी। उससे पढ़नी जब पड़ेगी। अल्लाह के नबी ने ये मना नहीं चीजें किया तो तुम कुरान कौन में होते कहाँ हो? पे लिखी हुई है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। हमारे बराबर अगर औरत अगर खड़ी है तो हमारा कभी उसकी तरफ दिल माइल ना हो फिर जाए। तुम्हारी नमाज ही शैतान कैसी? तो कभी भी बहका सकता है। तो शैतान तो सर रोड पे ही बहका सकता है, फिर तो किसी को भी इंसान छेड़ देगा। वेरी गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मर्द का दिल बड़ा खतरनाक होता है, बेटा बहुत तुम ज्यादा ठरकी खतरनाक हो, होता तुम है। हबसी हो और कुछ जब नहीं मर्द है। को धक्कम धुक्की होती है तो मर्द के जिसम में गर्माहट आ ही जाती है ना? जी देखो चाहता है कि इससे हम हवसी ये काम कर हवसी भरे बैठे। हुए हैं। समझ रहे हो? सालों तुम्हारा अपने ऊपर कोई समझ रहे हो ना? कंट्रोल ही नहीं है। मतलब मेन विल बी मेन। मिस्टर मजनू। हाँ, मौलाना विल बी मौलाना। जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा, मेरा खैर जिस्म मुबारक। आप लोगों की मर्जी। हैं? मैं बाहर जाऊंगी शलवार कमीज़ में, तब भी आप मुझे नौच खाएंगे क्योंकि मैंने तो गोश्त खुला छोड़ा हुआ है। और बाकोल आप सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी कि लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियां तो क्या, लड़के भी सेफ नहीं है। अल्टीमेटली आप लोगों ने अपने आप को तशबीह तो दे ही दी है जानवरों से, और जानवरों वाली हरकतें तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। मेरा जिस्म आप लोगों की मर्जी। मैं जश्न आज़ादी नहीं मना सकती क्योंकि मैं तो क्योंकि लड़की हूँ, पाकिस्तान मैं में तो 2-3 नहीं दफ़ा जा हुआ है ना सकती कि क्योंकि मैं तो इंडिपेंडेंस के लड़की हूँ। मौके पे मैं 5-6 लड़कियों को साल छेड़ा की गया, हूँ, बहुत तो ज़्यादा मैं आपको खतरनाक इतना हद तक। अट्रैक्ट करती हूँ कि आप बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ठीक है, बच्चियों मैं को आप भी नहीं लोगों को छोड़ते, इतना बच्चों को भी नहीं अट्रैक्ट छोड़ते। करती हूँ कि आप हर जगह पहुँच जाते हैं। मैं आप लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप मुझे कब्रों में भी नहीं छोड़ते। मैं आप लोगों को इतना अट्रैक्ट करती हूँ कि आप हर जगह मुझे तलाश कर लेते हैं। आप ना खबरों मुझे से सच याद में है वो एक वायरल हुई भी थी भाई, वो आप लोग ना हमें बाजारों में हैदराबाद बख्शते, इंडिया की थी। आप और लोग वो हमें इसलिए कि कब्रों में बख्शते, लोग जो और है ना ना हमें पुरानी छोटी कब्रों पे ही छोटी नया बच्चियों मुर्दा को दफना रहे थे, बख्शते। इसलिए। आप बाकौल मर्द, फजीलत हासिल है, आप प्रोटेक्ट करते हो औरतों को, तो ये आपकी प्रोटेक्शन है, ये आप प्रोटेक्ट करोगे औरतों को। अब वो कुरान का इनकार करता है, अल्लाह का अब इनकार ये करता है, क्या रसूल का सीन इनकार है? करता है, इसलिए वो काफिर कहलाता है। यानी कि मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशी ये बड़ी चुल है। क्या मुबारकबाद मतलब दे सकते हैं? किसी को न्यू ईयर नहीं कह सकते, नहीं दे मैरी सकते। क्रिसमस नहीं कह भाई मैं सकते, ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान दिवाली मुझे मुबारक नहीं कह होली सकते, मुबारक क्योंकि नहीं कह मौलाना सकते। साहब फतवा किसी लगा को देते हैं। मुबारकबाद देना किसी दूसरे के त्योहार में नहीं सिखाता। इस्लाम अपने किसी दोस्त के घर दिवाली होली के जश्न में ये शरीक नहीं होना बेसिकली सिखाता। नबी का इस्लाम नहीं है, ये मौलाना का इस्लाम है। मतलब अगर किसी मुस्लिम दोस्त ने मुझे दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो उसका गुनाह माफी के काबिल नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो अल्लाह चाहे तो वो कोई किसी का कर दे, किसी बच्ची का तो भी माफ कर सकता है, कोई किसी को मार डाले तो भी माफ कर सकता है। मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ कर सकता है। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफी नहीं है। आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली, तो मैंने ये उससे बड़ा क्राइम किया कि मैंने किसी का मर्डर किया। हैप्पी दिवाली शिर्क कैसे हो गया? ओके, तो यार इसमें बहुत सारे क्लिप थे और वन बाय वन जो है ना हम क्लिप्स पे बात करते हैं। वैसे ध्रुवेश भाई ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी है, लेकिन मैं क्योंकि रिएक्ट कर रहा हूँ इन क्लिप्स पे तो मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। पहली तो थी, चलो हंसी मजाक थी कि यार देखो कुरान और हदीस में मेंशन है कि आप जिस वतन में रहते हैं आपको उस वतन का वफादार होना चाहिए। अब वतन का जिक्र है, ये जिक्र नहीं है कि वतन इस्लामी है या नॉन इस्लामी है। वतन वतन होता है जहाँ पे आप रहते हैं। तो अगर कोई अपने वतन की इज़्ज़त नहीं करता, अपने वतन के साथ मुखलिस नहीं है,
वफ़ादार नहीं है तो वो किसी के साथ भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। उसके बाद जनाब एक एक पादरी थे, फादर थे, जो कि एक लड़की के साथ मटक मटक के नाच रहे थे। तो यार अब मुझे नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये मतलब चर्च में ही हो रही थी या फिर ये कोई वहाँ का लोकल फेस्टिवल होगा जो कि मनाया जा रहा था, और इन्होंने कहा चलो कर लें। नॉर्मली लोग लोग देखते हैं ना कि एक जो धार्मिक इंसान होता है उसको इस पिक्चर में लोग इमेजिन करते नहीं हैं, तो शायद ये इसलिए थोड़ा इसको नेगेटिव ले रहे थे। लेकिन भाई चर्च है या नहीं, अब लड़की भी मर्जी से कर रही है, फादर भी मर्जी से कर रहा है, तो हम क्या करें। अच्छा, उसके बाद जनाब क्लिप था कि ये कह रहे थे जी औरतों को मस्जिद में जाना मना है। इस पे बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यार देखो, अल्लाह के जो नबी थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने औरतों को मना नहीं किया। औरतें आती थी मस्जिद में, आती थी मसाइल पूछती थी, बाकायदा जो है ना डिबेट करती थी। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन फिर बात आई सेकंड कैलिफ की, और उन्होंने कहा कि जी औरतें मस्जिद में बाजमात नमाज अदा नहीं करेंगी। अब बात यह है कि हमें जो है ना प्रॉफिट का लाया हुआ इस्लाम मानना है या हमें एक प्रॉफिट के कंपेनियन का इस्लाम मानना है, ये तो अलग एक डिबेट है। बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करें, बहुत सारे ना करें, लेकिन बात यह है जी कि कीप थिंग्स एज सिंपल एज डैट। हमें जो है ना अल्लाह के रसूल की बात माननी है, उसकी लाई हुई किताब की बात माननी है, उनकी अहादीस और उनके अहले बैत। इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे कंपेनियन जो हैं वो एक साइड पे खड़े नज़र आएंगे, बहुत सारे एक साइड पे नज़र आएंगे, बहुत सारे कुछ और इंटरप्रेट कर रहे होंगे। तो फिर इस वजह से हम देखते हैं कि इस्लाम में बहुत सारे सेक्ट्स हैं। अब वो जो सेक्ट हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ चिल्लम चिल्ली गुत्थम गुत्था हुए हुए हैं। वजह उसकी यही है भाई। बात ये, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर आपकी नमाज का फ़ायदा ही क्या है जब आपका ध्यान नमाज में नहीं है। और अगर कोई औरत आपके साथ खड़ी हो जाए या आपके पास से गुजर जाए और आपकी नमाज में आपका कंसंट्रेशन नहीं रही, तो फिर आप किसके लिए नमाज पढ़ रहे थे? फिर तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप खुदा के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे। जब आप नमाज में होते हैं तो आपकी अटेंशन जो है वो ये होनी चाहिए कि जो मेरा मालिक है, जो मेरा खुदा है, जो मेरा बनाने वाला है, क्रिएटर है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ। और अपने क्रिएटर के सामने खड़े हो के आपको कोई और ख्याल आ सकता है, मेरा नहीं ख्याल आ सकता है। हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये मौलाना साहब जो खुद दाढ़ी शड़ी रख के और टोपी शोपी लगा के इस तरह की बकवासियात करते हैं, लोग इनको सुनते हैं, लोग इनसे इंस्पायर हो जाते हैं और फिर लोग जाके वही काम करते हैं। तो हमें यह देखना है कि हमें अल्लाह के नबी का दीन मानना है या हमें इन मुल्लों का दीन मानना है। फ़ैसला आप पे है। उसके बाद जनाब वो बंदी थी जो कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लेके बातें कर रही थी। बात ये जी कुछ 2-3 सालों से ये ट्रेंड देखने में आया है कि इंडिपेंडेंस डे हो या फिर कोई कंसर्ट हो या फिर कोई ओपन प्लेस हो, लड़की दिखी नहीं वहाँ पे इंतहाई गलत तरबियत के लोग जो हैं उन्हें छेड़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले कसूर उनके माँ बाप का है कि उन्होंने अपने लड़कों को किसी की इज़्ज़त करना नहीं सिखाया, और दूसरी ये हमारे माशरे की गिरावट है कि यहाँ पे लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं है। हम आए रोज़ केसेस देखते हैं। आप समझ लेंगे 6 माह की बच्ची से लेके यहाँ पे 80 साल का औरत, मर्द, बुज़ुर्ग, ख़वातीन सब ही महफूज नहीं हैं। बहरहाल हम यही दुआ करेंगे सबकी इज़्ज़तें महफूज रहें। उसके बाद था कि वो ये कह रहे थे कि एक डिबेट हो रही थी चैनल पे, और वो ये कह रहे थे कि किसी को उसके इस्लामिक अदर देन इस्लामिक अगर कोई इवेंट है, जैसे क्रिसमस होती है, हम न्यू ईयर पे हैप्पी न्यू ईयर पोस्ट लगाते हैं, क्रिसमस पे अपने ईसाई जो दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, उनको मैरी क्रिसमस बोलते हैं। इसी तरह कोई सनातनी है तो कोई दुर्गा पूजा है, कोई जो है ना नवरात्रि है, इसी तरह जो है ना शिवरात्रि है, या फिर जो है दिवाली है, दीपावली है। इन सब की जब हम उन्हें विशेस देते हैं तो उलमा ये कहते हैं जी आप जो है ये आपने गलत कर दिया, ये फ़लाना कर दिया। भाई अगर ऐसे आप चलोगे तो फिर तो माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। अगर कोई मेरी इज़्ज़त करता है तो मैं उसकी भी इज़्ज़त करूँगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई मुझे विश करता है मेरा त्यौहार, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जब उसका त्यौहार है मैं भी उसे विश करूँ। पता नहीं इन लोगों ने इस्लाम का क्या से क्या बना दिया। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने मुल्ला के इस्लाम पे नहीं चलना, आपने अल्लाह के इस्लाम पे चलना है। ठीक है,
आई होप मैंने इस क्लिप्स पे आपको एक्सप्लेनेशन या जो जवाबात हैं वो दिए हैं, आपको समझ में आए होंगे। क्योंकि भाई हम तो ये कहते हैं दूसरे को इज़्ज़त दें और दूसरा भी यकीनन आपकी इज़्ज़त करेगा। लेकिन जो ये जाहिल मुल्ला हैं ये अपने अलावा सबको फारिग समझते हैं, तो हो सकता है ये मुझ पे भी फतवा लगा दें। लेकिन बात तो वही है कि कोई आपकी इज़्ज़त करता है तो आपको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।